हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों लेकर के आए एक्सरसाइज 11.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये एक्सरसाइज इजी भी है बच्चों, है ना, क्योंकि ये जो वॉल्यूम पे आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के हैं और कैसे सॉल्व करना है, राइट। चलिए एकदम से एनर्जी के साथ बच्चों देखो, टुडे गोल्स की अगर हम बात करें तो क्लास 8 के मैथ्स है जो सीरीज चल रही है, चैप्टर 11 है मेंस्ट्रुएशंस, एक्सरसाइज 11.4 थॉट ऑफ द डे। डू यू नो ऑलरेडी? थॉट से आप एकदम से फैमिलियर्स है ही। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। जो आप इस फिगर में देख रहे हैं बहुत अच्छे से, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में, किस स्थिति में विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड विल सरफेस एरिया विच सिचुएशन इन वॉल्यूम। तो किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन में आपको वॉल्यूम निकालेंगे, ये आपको बताना है। ये तीन कंडीशन आपको दिया। तो मैंने आपको हमेशा की तरह बताते आ रहा हूं कि अगर आपको सरफेस एरिया दे दिया जाए, कहे नहीं कि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आप ये समझ लेना जो सरफेस एरिया है वो TSA है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट फिगर, जो भी फिगर आपको दिया। आई होप इतनी बात समझ में आया। आगे देखते हैं। अब देखो, कह रहे टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन की आपको फील दिला रहा है, क्वेश्चन की ये आपको फील दिला रहा है कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है। जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को फील लो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये फील अगर आप ले लिया तो मुझे नहीं लग रहा है आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आएगा बच्चों। चलो तो देखो, ये टैंक है, इस टैंक में कितना पानी होल्ड करेगा तो क्या होगा। अगर मान लो बच्चों मैं आपको ये कप ऑफ टी दिखा रहा हूं, इसमें कितना पानी होल्ड करेगा मुझे बताइए, तो क्या होगा, जो इसकी वॉल्यूम होगा वही तो होगा। जो इस कप की वॉल्यूम, जितना इसमें पानी रख सकते हो, वो क्या होगा, वो उसकी कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होता है ऑब्वियसली। तो आपके आंसर भी आगे बच्चों क्या हो गए, आंसर भी आगे। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। बस यही आपको बताना, क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे, खत्म। उस टैंक में पता चल जाएगा कितनी उसकी कितनी पानी होल्ड कर सकता है, खत्म। आगे देखिए, कह रहे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर्स इन इट। अब देखो, जो टैंक बनाएंगे उसमें कितना सीमेंट लगेगा प्लास्टर करने में। फिर से मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो कप ऑफ टी है, तो जब इसको अगर आप प्लास्टर, वो तो टैंक है ना, तो उसको अगर प्लास्टर करोगे तो क्या होगा, इस पे करोगे, इसके लेयर में भी करोगे और इसके टॉप में भी करोगे, तो क्या होगा, कंप्लीट टैंक को करोगे ना। तो कंप्लीट मतलब ही तो TSA होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया कहोगे। दूसरा पे क्या होगा बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। इसका क्या होगा, सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है। या आप चाहो तो TSA भी लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। या फिर क्योंकि यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है तो सरफेस एरिया क्या, बात समझ में आ रही है। आगे देखो मेरा सी पार्ट में, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन फिल विद वाटर फ्रॉम इट। अब कह रहा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर। अब छोटे छोटे टैंक, जैसे मान लो अगर मैं आपको समझाऊं, ये देखो एक बड़ा टैंक ले लिया, एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो, ये बड़ा टैंक हमने ले लिया और यहाँ पे एक छोटा सा मग मान लो, छोटा टैंक ले लिया।
अब इसकी कैपेसिटी यानी इसकी वॉल्यूम कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लो और इसकी वॉल्यूम कितनी है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है नंबर ऑफ कोन्स क्या कह रहे हैं स्मॉलर। तो नंबर्स ऑफ अगर आप नंबर्स ऑफ सिलेंडर निकाल दो या स्मॉलर निकाल दो जो भी है स्मॉलर निकाल दो तो कितना निकल के आएगा। तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 से 10 खत्म 0 से 0 कितना होगा 10। तो 10 किन ऐसे लगेगा जिससे ये टैंकी फिल हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कोन्स या नंबर ऑफ स्मॉलर कोन है। तो क्या निकालोगे वॉल्यूम ही तो निकालोगे। बात समझ में आया यानी इसके 10 वॉल्यूम इनके वॉल्यूम के बराबर होता है। समझ में आया मतलब या तो आप बकेट से पानी लगा कर किसी लोटे में भर तो एक बकेट से उसकी वॉल्यूम ही तो निकालते हो कैपेसिटी ही तो निकालते हो तो अगले में भर देते हो। आप चाहो तो ये हमने एक एग्जांपल लिया एग्जांपल से आपको समझा दिया कितने लगेंगे। मान लो इसकी कैपेसिटी 100 था तो इसके 10 थे तो कितने 10 बार अगर 10 मग डालेंगे तो भर जाएगा या इससे पानी निकालेंगे तो 10 मग को ये भर देगा। तो क्या है टोटली इसका भी आंसर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ही होगा। ठीक है क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का बड़ा का भी छोटा का भी बड़ा में छोटा से डिवाइड कर देंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं यस या नॉट। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते बच्चों अगर समझ आ रहा है तो जरूर आप कमेंट करो जिससे कि हमारी टीम को भी मोटिवेट मिलता है वो भी इस पे और अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन करेंगे पीपीटी। क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में यही आपको आइडेंटिफाई ही करना था ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। जो आप इस फिगर में देख रहे हैं इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है एंड हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर ठीक है। डायमीटर्स ऑफ द सिलेंडर बी इज 14। अब ये जो डायमीटर्स है ये 14 सेंटीमीटर है और हाइट जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट व्हिच वैल्यू इज ग्रेटर। कह रहा है बिना कैलकुलेशन किए हुए आप हमें बता सकते हैं क्या कि किसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये हम कैसे बताएंगे फील करो थोड़ा सा। इसकी देखो रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हाइट 14 सेंटीमीटर। इस फिगर में देखो 14 सेंटीमीटर हाइट रेडियस है अभी तो ये लेंथ बड़ा है तो इसकी विड्थ बड़ा है। तो ये हम बिना निकाले बिना कैलकुलेशन किए हुए हम नहीं बता सकते ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेरीफाई इट बाय द फाइंडिंग द वॉल्यूम बोथ ऑफ द सिलेंडर। कह रहा है आप इनको वेरीफाई भी करो। तो हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इनके कंक्लूजन को हम आपको बताएंगे। आगे देखिए चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। और ये चेक करके भी बताना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है क्लियर। तो सबसे पहले हम इनके वॉल्यूम निकालते हैं और फिर आपको बताएंगे कि किसका एरिया ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एरिया भी निकालना पड़ेगा। पहले चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए। फर्स्ट का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर ले तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई की वैल्यूज आपको कितना पता था 22 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 7। और आर की अगर हम बात कर ले तो देखो ये हमने डायमीटर्स दिया हुआ है तो डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा d बटे 2 तो 7 बटे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 7/2 और हाइट कितनी है 14। आप हाइट देख लीजिए इसका ये ए सिलेंडर हमने लिया है और इसको हम बी मान लेंगे ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो 7 दूनी 14 2 से 2 खत्म इस 2 से ये हो जाएगा खत्म। तो आपको रिजल्ट क्या आ गया बच्चों ये हो जाएगा
आपको 11 इंटू क्या होगा 14। अब आप इनको चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए 49 कितना आ जाएगा 9 9 4 13, ये हो जाएगा 529 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम ए का आ गया। चलिए अब अगर हम दूसरा की वॉल्यूम निकालते हैं या बी ले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होगा फार्मूला वही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब बी में देखो रेडियस नहीं दिया हुआ डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया 14/2 निकल के आ जाएगा और हाइट आपको दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो क्या होगा 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस जो है बच्चों को 14 बाई क्या हो जाएगा 2 और ये क्या होगा 14/2 और हाइट आपको 7 दे रखा है। तो चलिए इसे कीजिए डिवाइड 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। ठीक है चलिए अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू क्या होगा 49, 22 इंटू 49। चलिए 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या निकल आ जाएगा देख लो, 49 को 2 से 22 से मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 और ये हो जाएगा सेम। ठीक है ना 2 से करोगे एज इट इज आ जाएगा 8 9 7 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 क्या ठीक है 9 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है और ये हो जाएगा आपका 10 से 78 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में सेंटीमीटर में। ठीक है तो ये वॉल्यूम ऑफ ए निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ बी निकल के आ गया। अब हमें सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। ठीक है तो ए का सरफेस एरिया निकाल दो, ए का सरफेस एरिया मतलब टीएसए क्या होगा टीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, इसीलिए बच्चों। ठीक है चलो तो टीएसए ऑफ सिलेंडर ए की बात करते हैं तो क्या होगा 2 पाई आर और ब्रैकेट क्या होगा h प्लस आर होता है, ये दोनों का निकल के आ जाता है ना। कर्व सरफेस एरिया टॉप और बेस दोनों निकल के आता है। वैल्यू आपको पता है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर 2 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है r की वैल्यू इस केसेस में क्या निकल के आया था 7/2, तो 7/2 और h आपको कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो यहाँ पे 14 और r कितना निकल के आया था बच्चों, r निकल के आया था 7/2, तो 7/2 लिखेंगे बस। अब आप क्या करिए जो कट रहा है इसको काटो, इस 2 से ये 2 खत्म। ठीक है इस 7 से ये 7 खत्म। चलिए अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो तो 3.5 निकल के आ जाएगा, क्या हो गया 3.5 निकल के आ गया। अब आप देखो इसको अगर आप क्या करें 22 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या होगा 4 3 17 पॉइंट क्या होगा 17.5 निकल के आ जाएगा। ठीक है अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो तो मैं आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं जिससे इस एरिया में मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा सकूं। ठीक है पहले मैं ये माइंड करके चलता हूँ क्या कि इस पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया, राइट। 17 पॉइंट ले लो 17 175 पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, 22 से मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 7 दूनी 14 2 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी 5 ये सेम आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, अब हो जाएगा 0 5 5 3 8 और ये हो जाएगा 3 बेसिकली 8.5 है तो ये आ जाएगा 385 क्या आ जाएगा 385.0 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो ये ए का एरिया निकल के आ गया। सिमिलरली हमें बी का भी निकालना है, तो बी के लिए अगर हम टीएसए की बात करें टीएसए ऑफ सिलेंडर बी की बात कर ले फॉर्मूला वही लगेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक अब चलिए इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 2 22/7 आर की वैल्यू यहाँ पे देखो बच्चों क्या है
ये 7/2। अब इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो देखो d कितना है 14, तो r कितना हो जाएगा 14/2। आप चाहो तो डिवाइड करके 7 लिख दो, ठीक है। चलो तो मैं 7 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। h दे रखा है कितना, h दे रखा है इसका 7 और r कितना है, r भी इसका 7 है तो हमने 7 लिख दिया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे डिवाइड, तो इस 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे आप, तो 44 इंटू क्या हो जाएगा 14, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर आपको करके दिखाता हूँ, राइट। चलो यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे 44 को क्या करना है आपको 14 से मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 है ना बच्चों। अब ये हो जाएगा आपका 4 और 4 मतलब 6, 7 4 11, 4 1 5 616 कितना होगा, ये तो आपको आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दो ये a आ गया और ये सॉरी ये b है और ये क्या है b है और ये a है। देखो a का वॉल्यूम कितना आया, a की वॉल्यूम आया 539 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी सरफेस एरिया कितना आया, सरफेस एरिया क्या 384। मतलब क्या आया, जिसका वॉल्यूम कम है उसका एरिया भी कम होगा, जिसका वॉल्यूम कम है उसका एरिया भी कम होगा और जिसका एरिया ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा है उसका एरिया भी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली देखो B का एक वॉल्यूम कितना है 1778, इसका वॉल्यूम क्या है, तो सिंपल ये आ गया आपका। अब क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज ग्रेटर, क्या होगा जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना, जिसकी वॉल्यूम आप चाहो तो लिख सकते हो क्या बच्चों, है ना, जिसकी, है ना, हिंदी लिख दूं क्या, चलो जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, है ना, उसका सरफेस एरिया या TSA भी BHIV ग्रेटर होगा, GREATER ग्रेटर। फील आया क्या, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा होगा ना उसका एरिया भी ज्यादा होगा और जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका डेफिनेटली एरिया भी कम होगा। दैट्स ग्रेट, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, तो शुरू में हम नहीं कह सकते, जब कैलकुलेशन करके लाया तो रिजल्ट समझ में आया, अच्छा ऐसा हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ बड़ा था तो इसका विड्थ छोटा था। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeters and volume is 900 centimeter cube, right। तो हमें कह रहा है फाइंड द हाइट निकालना क्यूबॉइड का, राइट। चलो तो वॉल्यूम जो दे रखे हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। देखो फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड whose base, तो आपको क्या करना है, एक क्यूबॉइड्स बना दो, ये हमें क्या निकल के आ गया, क्यूबॉइड्स निकल के आ गया, ये क्या हो गया हमारा क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब और इसका जो ये बेस है, मान लो ये बेस है, इसका एरिया भी दे रखा है, ठीक है, बेस का एरिया भी दे रखा है, बेस एरिया क्या है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे कह रहा है टू फाइंड द हाइट निकालना है। तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इनटू B इनटू क्या होता है H। और ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये फिगर जो देख रहे हैं ये क्या होता है L और ये तो B होता है, तो L इनटू B हमको दे ही रखा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, तो L इनटू B कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा H और इनटू क्या हो जाएगा इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। अब देखो ये स्क्वायर से ये क्यूब खत्म,
अब इस 0 से ये 0 खत्म, इससे 18 पंचे 90, ठीक है ना, 18 पंचे 90, तो हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस यही तो आपको पता ना, हाइट कितना आ गया 5 सेंटीमीटर होगा क्यूबॉइड का। इस बेस की जो हाइट निकल के आ गया वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर पंच। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कह रहा है। अ क्यूबॉइड इज अ डायमेंशंस, एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड? वाओ, कह रहा है एक क्यूबॉइड है, ध्यान दो क्या है, एक क्यूबॉइड है, ये हम बना के दिखाते हैं फिगर। ये आपका एक क्यूबॉइड बन गया, ये क्या बन गया क्यूबॉइड बन गया बच्चों, ये क्या बन गया क्यूबॉइड बन गया। इसका लेंथ आपको दे रखा है, लेंथ देखो एल कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 54 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है इसके अंदर एक क्यूब है, क्या है ये क्यूब है, ध्यान दीजिए ये क्या है क्यूब है, ये 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है, इसकी साइड जो 6 सेंटीमीटर, तो ये क्यूब इसके अंदर कितने आ जाएंगे? बात समझ में आया? कह रहा है एक क्यूबॉइड की शेप का है और ये क्या है क्यूब है, तो ये क्यूब कितने इसमें आएंगे? तो क्या करना है, इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो। बात समझ में आया? इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो और इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल लो और इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, फिर आपके नंबर ऑफ क्यूब निकल के आ जाएगा। बस इतनी काम करना था। ठीक है, क्या करोगे, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक, और फिर इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ क्या है ना, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, तो नंबर सिंपल कर देते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपन में क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, खत्म, आ जाएगा आपका। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L into B into H, क्या होता है L into B into क्या होता है H होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब होता है, राइट। चलिए, तो L आपको पता है कितना है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और कितना दे रखा है 30, ठीक है, और अपन में क्या हो जाएगा 6 into 6 क्योंकि sin 6 है, तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 10 निकल के आ जाएगा, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 9 6 का 54, इसे करोगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 पंचे 45 और 10 करोगे तो क्या होगा 450, तो कितने क्यूब आएंगे इसमें, इस क्यूब को अगर इस क्यूबॉइड में भरोगे तो 450 450 क्यूब्स आएंगे इसके अंदर, किसके अंदर, ये जो क्यूब है ना इसके अंदर कितने आएंगे 450 क्यूब आ जाएंगे, इतनी इनके पास कैपेसिटी है, इस क्यूबॉइड के पास इतनी कैपेसिटीज है जो 450 क्यूब अपने अंदर रख लेगा। क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया? तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है, टेक केयर एंड